विद्यार्थियों जय हिंद। आइए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं बाजार संतुलन के बारे में। बाजार संतुलन और इससे जुड़े हुए जो दो शब्द आते हैं वह है अधिमांग और अधिपूर्ति। तो सबसे पहले हम देखें कि बाजार है क्या। हमको मालूम है कि बाजार वह स्थान है जहां पर किसी वस्तु के अनेक क्रेता तथा अनेक विक्रेता होते हैं। तो क्रेता जो होते हैं, क्रेताओं की प्रवृत्ति होती है कि वह कुछ रुपए खर्च करके और अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करना चाहते हैं। यानी क्रेताओं का जो उद्देश्य होता है अपने अधिमान को अधिकतम करना होता है, अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना होता है। इसी तरह विक्रेता जो होते हैं, तो विक्रेता भी किस लिए काम करते हैं? अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए। यानी विक्रेता का जो व्यवहार होता है अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए वह कार्य करता है। तो क्रेता और विक्रेता के आपसी क्रियाओं से वस्तु की जो मांग है तथा उसकी जो पूर्ति है वह प्रभावित होती है। कोई फर्म अपने द्वारा उत्पादित समस्त मात्रा को बेचना चाहेगी। इसी तरह क्रेता जो होते हैं वे बाजार में उपलब्ध सभी वस्तुओं को क्रय करना चाहेंगे। तो जहां पर फर्मों के द्वारा उत्पादित वस्तु की मात्रा तथा क्रेताओं के द्वारा खरीदी जाने वाली मात्रा बराबर हो जाती है, वहां पर बाजार में संतुलन स्थापित होता है। यानी बाजार मांग जब बाजार पूर्ति के बराबर हो जाती है तब हम कहेंगे कि बाजार में संतुलन की स्थिति होती है। तो बाजार में संतुलन कब होता है? जब बाजार पूर्ति बाजार मांग के बराबर हो जाती है। अब बाजार मांग और बाजार पूर्ति बराबर होने के अलावा दो स्थितियां और होती हैं जहां पर कि बाजार मांग और बाजार पूर्ति बराबर नहीं होती है। एक स्थिति ये हो सकती है कि बाजार पूर्ति अधिक हो बाजार मांग से, यानी बाजार की पूर्ति, वस्तुओं की जो पूर्ति है बाजार में किसी कीमत पर वह बाजार मांग से ज्यादा हो, तो इस स्थिति को हम कहते हैं अधिपूर्ति की स्थिति। इसके अलावा दूसरी स्थिति और हो सकती है जहां पर बाजार मांग ज्यादा हो बाजार पूर्ति के। तो यहाँ पर बाजार मांग ज्यादा है इसलिए हम इसको कहते हैं अधिमांग। तो बाजार में तीन स्थितियां हो सकती हैं, या तो अधिमांग की स्थिति हो सकती है, अधिपूर्ति की स्थिति हो सकती है, या संतुलन की स्थिति हो सकती है। तो आइए इस रेखा चित्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि बाजार मांग में संतुलन कब होगा, बाजार में संतुलन कब होगा तथा अधिपूर्ति और अधिमांग की स्थिति कब होगी। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं हमने x अक्ष पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा या पूर्ति की मात्रा को लिया है तथा y अक्ष पर हमने वस्तु की कीमत को लिया है। अब यहाँ पर प्रारंभिक स्थिति जो है हम मान लें कि किसी वस्तु की कीमत P1 प्रचलित है। अब P1 कीमत पर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो dt जो है ये मांग वक्र है तथा SS पूर्ति वक्र है। तो जब P1 कीमत है उस समय आप देखिए कि ये P1 वाली जो रेखा है पूर्ति वक्र को कहां काट रही है? इस बिंदु पर यानी Q1 डैश पर। इसका मतलब ये हुआ कि P1 कीमत पर वस्तु की पूर्ति कितनी है? वो Q1 डैश, यानी वस्तु की पूर्ति कितनी है। लेकिन इस कीमत पर बाजार में इस वस्तु की जो मांग है वो आप देखें कितनी है? ये मांग वक्र को कहां काट रहा है? Q1 पर। यानी पूर्ति बहुत थोड़ी है और मांग बहुत अधिक है। तो मांग कितनी अधिक है? मांग कितनी अधिक है आप देखें कि इतनी मांग है Q1 डैश से लेकर के Q1 तक, इतनी मांग बाजार में उस वस्तु की उस कीमत पर अधिक है। तो ये जो स्थिति है ये स्थिति कहलाती है अधिमांग की स्थिति। अब जब बाजार में वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग ज्यादा होगी तो क्या होगा? बहुत सारे उपभोक्ता ऐसे होंगे जिनको वस्तु या तो मिलेगी ही नहीं या फिर मिलेगी तो बहुत कम मात्रा में मिलेगी। और जब किसी उपभोक्ता को वस्तु की अपर्याप्त मात्रा मिलेगी या बिल्कुल भी वह वस्तु उसे नहीं मिल पाएगी तो वह क्या करेगा? उस वस्तु के लिए कुछ अधिक कीमत देने को तैयार हो जाएगा और बाजार में वस्तु की कीमत बढ़ने लगेगी, यानी वस्तु की कीमत में बढ़ने की प्रवृत्ति आ जाएगी। अब मान लें कि वस्तु की कीमत बढ़कर कीमतें P2 पर पहुंच गई। इस स्थिति में आप देखिए कि वस्तु की जो मात्रा है P2 कीमत पर जो वस्तु की मात्रा है वह कितनी है? Q2 डैश। अब आप देखिए
P1 कीमत पर वस्तु की मांग कितनी थी? Q1 थी, यानी अधिमांग की स्थिति थी। जब कीमतों में वृद्धि हुई तो हमको मालूम है कि जब कीमतों में वृद्धि होती है तो मांग कम होती है, तो मांग कम होकर के कितनी हो गई? Q2 डैश मांग हो गई। ये आप देख रहे हैं मांग में कमी हुई। अब इस स्थिति में आप देखिए, चूंकि कीमतों में वृद्धि हुई है तो फर्म क्या करेगी? अपने द्वारा उत्पादित वस्तु की पूर्ति यानी अधिक लाभ के लिए वह पूर्ति बढ़ा देगी, और बाजार में इस कीमत पर आप देखिए कि वस्तु की पूर्ति कितनी है? Q2, यानी मांग Q2 डैश है लेकिन पूर्ति कितनी है? OQ। ऐसी स्थिति में जहां पर की मांग कम है और पूर्ति ज्यादा है, मांग इतनी है और पूर्ति कितनी है? इतनी है, अर्थात OQ2 इतनी पूर्ति। ऐसी स्थिति में जब वस्तु की मांग कम होगी और पूर्ति अधिक हो जाएगी तो फर्मों के पास में बहुत सारा ऐसा माल बिना बिका रह जाएगा, तो फर्म को नुकसान होगा। तो फर्म क्या काम करेगी? इस कीमत को कम करके, यानी जब P2 कीमत पर माल बिना बिका रहने की संभावना होगी तो फर्म क्या करेगी? अपनी कीमतों में कमी करेगी। फर्म जब अपनी कीमतों में कमी करेगी तो उससे क्या होगा? कीमतों में कमी करने से थोड़ी मांग बढ़ेगी, थोड़ी मांग बढ़ जाएगी, और ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि कीमतें अब P2 से कहां आ गई? P पर। कीमतों में फर्मों ने कमी की, अब जैसे ही कीमतें P पर आती हैं तो वस्तु की जो मांग है वह OQ2 से बढ़कर हो जाती है OQ, यानी मांग कहां आ गई? Q पर। और इसी बिंदु पर आप देखें, यहाँ पर ये जो DD वक्र है, जो पूर्ति वक्र है, इसको काट रहा है, यानी कीमत P पर ही वस्तु की मांग जो है वह वस्तु की पूर्ति के बराबर है। तो ये जो स्थिति है किसी बाजार में संतुलन की स्थिति कही जाती है, जहां पर की वस्तु की मांग तथा पूर्ति बराबर हो जाती है। शेष जो दो स्थितियां हैं वे अधिमांग और अधिपूर्ति की स्थिति होती है। तो यहाँ पर आप देखें कि ये वाली जो स्थिति है ये अधिमांग की स्थिति है। अधिमांग वाली स्थिति मतलब संतुलन कीमत से नीचे अधिमांग की स्थिति है तथा संतुलन कीमत के ऊपर अधिपूर्ति की स्थिति है। संतुलन कीमत से नीचे अधिमांग की स्थिति होगी तथा संतुलन कीमत के ऊपर अधिपूर्ति की स्थिति होगी, और दोनों ही स्थिति किसी बाजार के लिए असामान्य स्थिति होती है। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में संतुलन की प्रवृत्ति होती है, मतलब एक अदृश्य शक्ति कार्य करती है। एडम स्मिथ ने भी कहा है कि अर्थव्यवस्था में एक अदृश्य शक्ति कार्य करती है, जो इस प्रकार अपने आप, मतलब जब अधिपूर्ति की स्थिति होगी तो फर्में अपने आप कीमतों को कम करेंगी तथा मांग को बढ़ाने का प्रयास करेंगी। फर्मों के द्वारा उत्पादित समस्त वस्तु बाजार में बिक जाएगी तथा बाजार में संतुलन स्थापित हो जाएगा। तो ये जो स्थितियां होती हैं जहां पर अधिमांग तथा अधिपूर्ति दोनों ही स्थितियों में एक अदृश्य शक्ति कार्य करती है। जब अधिमांग की स्थिति होती है तो कीमतों में वृद्धि होती है, क्योंकि हर उपभोक्ता चाहता है कि उसे वस्तु पर्याप्त मात्रा में मिले, इससे कीमतों में बढ़ने की प्रवृत्ति होगी। लेकिन कीमतें अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएं तो फिर फर्में उसको कम करके और मांग बढ़ाने का प्रयास करेंगी, और जहां पर बाजार पूर्ति के बराबर हो जाएगी तो वह संतुलन की स्थिति होगी। और इस कीमत को जहां पर संतुलन स्थापित होता है इसको हम कहते हैं संतुलन कीमत, तथा इस मात्रा पर जहां पर की संतुलन स्थापित होता है यह मात्रा कहलाती है संतुलन मात्रा। तो इस प्रकार आपने आज के इस वीडियो में बाजार संतुलन तथा अधिमांग और अधिपूर्ति के बारे में जाना। अर्थशास्त्र से संबंधित इसी प्रकार ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अपने आगामी वीडियो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।